लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को 2 से 3 दिन में ही पॉटी ट्रेन कर दिया था। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसका आंसर है हाँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टिप्स के बारे में जिससे हम बच्चे को आसानी से पॉटी ट्रेन करवा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, क्या आपका बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है? अगर आप जबरदस्ती अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करवाते हो तो ये प्रोसेस हफ्तों की बजाय महीनों में भी खत्म नहीं हो पाएगा और आपका बच्चा कभी पॉटी ट्रेन नहीं कर पाएगा और आपको ऐसे ही पूरे घर में पोछा मारना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था डिटेल में। शॉर्ट फॉर्म में अभी बता देता हूं। सबसे जरूरी है ड्राइनेस। अगर आपका बच्चा 1 से 2 घंटे तक अपने डायपर को ड्राई रख पा रहा है, सुसु को ब्लैडर में रोक पा रहा है, इसका मतलब कि वो तैयार है। उसके मसल्स भी कनेक्ट हो रहे हैं अपने ब्रेन के साथ कि उनको कब कैसे कंट्रोल करना है। और दूसरा आता है हमारा सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर बच्चे का स्टूल हार्ड है, उसको पॉटी करते वक्त में दर्द होता है, वो चिल्लाता है, वो रोता है, तो उस टाइम पे आपको पॉटी ट्रेनिंग रोक देनी है। सबसे पहले आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करवाना है, उसके बाद ही आपको पोलाइटली पॉटी ट्रेनिंग चालू करनी है। अब आता है एक और सबसे बड़ा कदम, बच्चे को वेट, ड्राई और गंदगी के बारे में फील करवाना। आजकल के जो एक्सपेंसिव डायपर आ गए हैं वो इतने बढ़िया हैं कि जो गीलापन होता है सुसु का, पॉटी का, वो बच्चे को फील ही नहीं हो पाता। तो वो कभी इस चीज से पॉटी ट्रेन हो ही नहीं पाएंगे। जब तक उन्हें फर्क नहीं पता चलेगा कि उन्होंने सुसु किया है और उनको इरिटेशन हो रही है, तब तक वो उस चीज को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें अब डायपर का यूज कम से कम कर देना चाहिए। उसे हमें अब पहनानी है कॉटन वाली अंडीज। इससे क्या होगा कि जब बच्चा वो गीलापन महसूस करेगा तो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ उसने कुछ गलत कर दिया है। इस चीज के बारे में धीरे धीरे उसको सेंस आने लग जाएगी। तो आप इस चीज के लिए एक और चीज, आप इस उस प्रोसेस में एक और चीज कर सकते हो। अगर आपको गंदगी नहीं चाहिए घर में कि अब बच्चा सुसु करेगा, कभी कहीं खड़े होकर सुसु कर रहा है, कभी कारपेट पे सुसु कर दिया, कभी किचन में सुसु कर दिया, कभी मंदिर में सुसु कर दिया, कभी बेड पे सुसु कर दिया, तो ये सारी चीजों का आपको स्ट्रेस अगर नहीं लेना तो एक और इसका देसी जुगाड़ है। आप पहले बच्चे को कॉटन अंडी पहनाओ, उसके बाद उसके ऊपर डायपर पहनाओ। तो जो फीलिंग होती है इरिटेशन वाली या मतलब गीलेपन वाली जो फीलिंग आएगी, वो बच्चा डायपर के साथ महसूस भी कर पाएगा और आप भी घर की को पोछा मारने की उससे फ्री हो जाएंगे। एक गलती जो 99% पेरेंट्स करते हैं, मैं भी करता था वो चीज, अब भी करता हूं कभी कभी, कि हम उससे पूछ लेते हैं कि बेटा आपको सुसु आया है क्या, बेटा आपको पॉटी आई है क्या। ये हमें नहीं करना, क्योंकि 100% जब भी आप ये चीज अपने बच्चे से पूछोगे उसका जवाब नहीं होगा। उन्हें टॉयलेट में जाना बोरिंग लगता है क्योंकि वहां पे कोई रंग बिरंगे टॉयज नहीं है, उनके साथ कुछ खेलना नहीं है, तो वहां पे उन्हें बोरिंग सा फील होता है और खिलौनों के साथ बाहर मस्ती करने की उसमें वो मजेदार लगता है उन्हें, तो इसलिए वो उसके लिए मना ही करते हैं। आपको कभी भी उसको पूछना नहीं है, बल्कि आपको उसके साइंस को हाईलाइट करना है। आप उसके एक्सप्रेशंस को समझो कि वो कर क्या रहा है। जब बच्चा उछलने लग जाए ज्यादा एक जगह पे खड़े होके, या इशारे करने लग जाए, या कुछ मतलब आवाज निकाले, या उसकी शक्ल में अजीब सा ही पता चल जाएगा जब वो प्रेशर बनता है ना सुसु और पॉटी का, तो वो अलग से ही दिख जाता है कि हाँ बच्चा कुछ ना कुछ गलत कर रहा है या वो बेड के पीछे छुपेगा या वो कर्टन के पीछे छुपेगा, क्योंकि ये सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ छुप के वो पॉटी सुसु कर सकते हैं। तो आपको वो चीज को समझना है। समझने के बाद आपको उनसे पूछना नहीं है कि सुसु आई है क्या या पॉटी आई है बताओ। आपको सीधा बताना है कि मेरे को लग रहा है कि आपको देख के आपको सुसु आई है, चलो अब हम बाथरूम में चलते हैं। यहाँ पे नहीं करना, बाथरूम हमारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम सुसु करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आप उसको लेके जाओगे तो फेमिलियर होगा वहां से कि कभी भी मेरे के एक्सीडेंट्स होने हैं या मेरी कोई लीकेज हो रही है तो मेरे को उसके लिए बाथरूम में ही जाना है। अब हमने उसको तैयार तो कर दिया कि हाँ आपको बाथरूम में जाना है। एक और चीज आती है, कभी भी हमें जो ट्रेनिंग है सजा नहीं बनानी कि आपने करनी है। अगर आपने उसको पॉट पे बैठा दिया है या कमोड पे बैठा दिया है तो आप उसको मैक्स टू मैक्स 5 से 7 मिनट तक उस पर बैठाओ। उसने किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन आपको वो सजा नहीं बनानी उसके लिए, क्योंकि वो डर जाएगा इस चीज से कि मेरे को यहाँ बैठा रखा है, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप उसको सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट के लिए बैठाएं। अगर वो प्रेशर बनता है, वो पॉटी करता है, तो सक्सेसफुल हो गए हम इस मिशन में। अगर नहीं भी करता तो हम उस रास्ते पे ही हैं। उसकी एक आदत बन जाएगी कि मेरे को, हाँ अगर पॉटी करने के लिए पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं, तो 5 मिनट ही तो मेरे को अंदर जाना है, 5 मिनट बाद मैं बाहर आ जाऊंगा अपना साफ करके। तो इससे उनको एक और चीज होगी, अगर आप जैसे 5-5 मिनट के उसमें रखोगे
तो वो फेमिलियर होगा इस चीज से, उसके स्मेल से, टॉयलेट की स्मेल से, आसपास की दीवारों से, कि अच्छा मेरे को पॉटी करनी है तो यहाँ बैठ के करनी है, इस चीज के बारे में भी उसको कमांड आ जाएगी कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बच्चे को 5 से 7 मिनट तक ही टॉयलेट में रखना है, उससे ज्यादा नहीं। अक्सर बच्चा सुसु तो टॉयलेट में जाके कर लेता है, लेकिन पॉटी के टाइम पे वो डर आ जाता है उनके मन में। ये डर नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम उस पर बैठे तो गिर जाएंगे, या अगर पॉटी हमने करी और वो जो पानी है नीचे वो हमारे ऊपर आ जाएगा, या हम फ्लश होके चले जाएंगे अंदर जैसे वो पॉटी चली जाती है। तो ये सब हमें एक बढ़िया तरीके से हैंडल करना है। सबसे पहला, हमें लगातार उसे ये नहीं कहना कि पॉट पे ही बैठ के करनी है। अच्छा ठीक है, आप कर लो, डायपर पे कर लो, बट आपको बाथरूम के अंदर जाके ही डायपर में करो वो टॉयलेट, आपको बाहर नहीं करना पॉटी। दूसरा, अगर बच्चा उसके लिए तैयार हो जाता है, आप जैसे ही डायपर को निकालें तो जो बच्चे का स्टूल है उसको आप पॉट के अंदर डालो, पॉट के अंदर डाल के उसे दिखाओ कि देखो ये जो आपकी पॉटी थी ये ऐसे अंदर गई और अब हम फ्लश करेंगे तो देखो ये गायब हो गई। तो ऐसे ही हम पॉट पे बैठ के भी कर सकते हैं। धीरे धीरे बच्चा समझता है। और अच्छा, तीसरी बात, ये सब बच्चे को डायपर पहना के ही कमोड पे बैठा दो, या पॉटी ट्रेनिंग वाली अपनी उस पॉट पे बैठा दो। इससे क्या होगा कि बच्चे को कंफर्ट भी मिलेगा कि मैं डायपर में हूं, और साथ साथ वो पॉटी ट्रेन भी हो जाएगा। इसमें एक देसी जुगाड़ और है, अगर आपको उस किचकिच से बचना है तो डायपर में कर दो एक छेद नीचे से, बच्चे को बैठाओ। इससे बच्चे को कंफर्ट रहेगा कि हाँ मैं डायपर में भी हूं, और साथ में नीचे नीचे से पॉटी भी सीधा कमोड के अंदर। देखो, शुरुआत में एक्सीडेंट्स होंगे। अब अगर हम भी कोई नई चीज कर रहे हैं तो हम उसे गलत कर सकते हैं, और जब हम बच्चे थे तो हमने बहुत चीजें गलत भी करी। अब बच्चा भी गलती कर सकता है, लेकिन हम उसके माँ बाप हैं, तो हमें उसके ऊपर चीखना चिल्लाना या डराना नहीं है उसको, क्योंकि इस चीज से बच्चे के अंदर एक फियर बैठ जाता है कि मैं अगर ये सब करूंगा तो मेरे ऊपर पापा चिल्लाएंगे, मम्मी डांटेगी या मम्मी थप्पड़ मारेगी। ये सारी चीजें नहीं करनी है। आप उससे प्यार से बोलो, ओ वर्चस्वी क्या हुआ, आपने सुसु कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो हो गया वो हो गया, इसे हम साफ करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम आपकी पैंट्स चेंज करते हैं। लेकिन पैंट्स कहाँ चेंज करेंगे? पैंट्स चेंज होंगी बाथरूम में। हमेशा बच्चों के कपड़े बाथरूम में ही बदले, बेडरूम में नहीं। इनसे उनका पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि हमें पैंट उतारनी है, स्पॉट पे बैठना है, उसके बाद वाइप करना है, फ्लश करना है, हैंड वॉश करना है। ये पूरा प्रोसेस उन्हें समझ आ जाएगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा कमोड पे कंफर्टेबल होना चाहिए। उनके पैर हवा में नहीं लटके होने चाहिए। इससे उनकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाएंगी और वो पॉटी नहीं कर पाएंगी। उनके पैरों के नीचे एक स्टूल रखें ताकि उनके पैर प्रॉपर्ली सेट हो सके और घुटने उनकी हिप से ऊपर आ सके। ये थे कुछ टिप्स जो पॉटी ट्रेनिंग के लिए हम फॉलो कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके बच्चों के साथ पॉटी ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हुआ था, और आपके पास अगर कोई अलग टिप्स हैं तो जरूर हमारे साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ऐसे पेरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करें जो इस वक्त आपको लगता हो अपने बच्चे की पॉटी साफ कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नन्हे टिप्स की तरफ से जय श्री कृष्णा। हैप्पी पेरेंटिंग।